डेटा की दुनिया में हर कोई दावा करता है कि उनका सिस्टम सबसे तेज है, लेकिन इस दावे को साबित कैसे किया जाए? इसका जवाब है मानकीकृत बेंचमार्किंग में। तो चलिए टीपीसी बेंचमार्किंग की इस प्रैक्टिकल गाइड में इसे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हम समझेंगे कि टीपीसी बेंचमार्क आखिर हैं क्या। फिर देखेंगे कि इसके लिए कौन से टूल्स चाहिए। उसके बाद एक 5 स्टेप प्लेबुक को फॉलो करेंगे, नतीजों को डिकोड करना सीखेंगे और आखिर में कुछ ज़रूरी टिप्स और आम गलतियों पर बात करेंगे जिनसे बचना चाहिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले सेक्शन से। टीपीसी बेंचमार्क क्या है और क्यों इन्हें इंडस्ट्री का स्टैंडर्ड माना जाता है, ये समझना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे बड़ी चुनौती यही है, कोई ये कैसे साबित करे कि एक डेटाबेस वाकई में तेज है। सिर्फ मार्केटिंग के दावों पर तो भरोसा नहीं किया जा सकता है ना। यहीं पर टीपीसी जैसे मानकीकृत टेस्ट काम आते हैं जो हमें एक भरोसेमंद जवाब देते हैं। देखिए, 2 बेंचमार्क सबसे ज्यादा पॉपुलर हैं, टीपीसी-एच और टीपीसी-डीएस। टीपीसी-एच को आप एक क्लासिक डिसीजन सपोर्ट टेस्ट मान सकते हैं। इसका स्कीमा थोड़ा सिंपल है, क्वेरीज कम है। वहीं दूसरी तरफ टीपीसी-डीएस आज की रिटेल एनालिटिक्स की दुनिया के लिए बना है। ये कहीं ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, इसमें ज्यादा टेबल्स हैं, ज्यादा क्वेरीज हैं और ये ईटीएल जैसे मॉडर्न वर्कलोड को भी कवर करता है। तो अब जब हम समझ गए हैं कि ये क्या है, सवाल उठता है कि इस प्रोसेस को शुरू करने के लिए हमें चाहिए क्या। चलिए बेंचमार्किंग के लिए अपने ज़रूरी टूलकिट पर एक नज़र डालते हैं। देखिए, एक सही बेंचमार्क के लिए सही टूल्स का होना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए आपको आधिकारिक टीपीसी किट्स तो चाहिए ही होंगे, लेकिन इन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट। इसे ध्यान से पढ़ना आपको कई आम गलतियों से बचा सकता है और ये पक्का करता है कि आपके नतीजे भरोसेमंद हों। चलिए अब आते हैं असल काम पर। यह है हमारी 5 स्टेप प्लेबुक जो हमें 0 से एक पूरे बेंचमार्क रन तक ले जाएगी। तो ये रहा हमारा पूरा रोड मैप। 5 बिल्कुल सीधे साधे कदम। सबसे पहले जनरेटर बनाना, फिर डेटा जनरेट करना, उसके बाद एसक्यूएल तैयार करना, उसे इंजन में लोड करना और आखिर में टेस्ट को रन करना। चलिए पहले कदम से शुरू करते हैं। हमारा पहला कदम है जनरेटर बनाना। ये असल में सी प्रोग्राम्स होते हैं जिन्हें हमें कंपाइल करना पड़ता है। एक सिंपल मेक कमांड चलाने से dbgen और qgen जैसे टूल्स तैयार हो जाते हैं। यही वो टूल्स हैं जो आगे हमारे लिए डेटा और क्वेरीज बनाएंगे। एक बार जब हमारे टूल्स तैयार हो गए तो अगला कदम है डेटा जनरेट करना। यहाँ एस या स्केल पैरामीटर बहुत ज़रूरी है। यही स्केल फैक्टर तय करता है। जैसे S100 का मतलब है कि हम लगभग 100 GB रॉ डेटा तैयार कर रहे हैं। डेटा तैयार है तो अब बारी है एसक्यूएल क्वेरीज बनाने की। ये स्टेप हमारे बेंचमार्क के लिए 22 या 99 एसक्यूएल क्वेरीज जनरेट करता है। यहाँ एक बात का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, सही डायलेक्ट चुनना ताकि जो क्वेरीज बने वो हमारे टारगेट डेटाबेस इंजन के हिसाब से हों। अगला कदम है इस जेनरेटेड डेटा को अपने डेटाबेस इंजन में लोड करना। स्क्रीन पर एक उदाहरण है कि टेबल कैसे बनाई जाती है और यहाँ एक प्रो टिप है, सीधे CSV फाइल्स लोड करने के बजाय हमेशा पार्के जैसे एफिशिएंट फॉर्मेट का इस्तेमाल करें। इससे परफॉर्मेंस में ज़मीन आसमान का फर्क आ जाता है। और अब आखिरी और सबसे अहम कदम, टेस्ट चलाना। इसकी शुरुआत एक वार्म अप पास से होती है जिसके नतीजों को हम इग्नोर कर देते हैं। इसके बाद आता है पावर टेस्ट जो सिंगल स्ट्रीम में क्वेरी की स्पीड मापता है। और फिर होता है थ्रूपुट टेस्ट जो ये देखता है कि सिस्टम एक साथ कितनी क्वेरीज हैंडल कर सकता है। टेस्ट तो चल गया, रिपोर्ट्स भी आ गई, लेकिन अब इन नतीजों का मतलब क्या है? चलिए नंबर्स के पीछे की कहानी को समझते हैं। तो पावर टेस्ट मेट्रिक असल में सिस्टम की रॉ स्पीड है। मतलब आसान भाषा में कहें तो ये हमें बताता है कि एक अकेली क्वेरी को पूरा करने में सिस्टम कितना तेज है। और फिर आता है थ्रूपुट टेस्ट मेट्रिक। ये सिस्टम की कैपेसिटी का टेस्ट है। ये मापता है कि सिस्टम एक साथ कितनी क्वेरीज को हैंडल कर सकता है। ये सिस्टम की क्षमता और कॉन्करेंसी का एक बहुत बड़ा इंडिकेटर है। और यहीं पर सारी कहानी एक साथ आती है। ये दोनों मैट्रिक्स पार और थ्रूपुट मिलकर अंतिम टीपीसी-एच स्कोर बनाते हैं। ये फॉर्मूला बड़ी खूबसूरती से एक ही नंबर में सिस्टम की स्पीड और कैपेसिटी दोनों को समेट लेता है। लेकिन कहानी सिर्फ अंतिम स्कोर पर खत्म नहीं होती। असली इनसाइट्स तो डिटेल्स में छिपी होती हैं। एक चीज़ जिस पर ज़रूर ध्यान देना चाहिए वो है स्क्यू और हैवी जॉइंट्स। जब कुछ टास्क दूसरों की तुलना में बहुत ज़्यादा समय लेने लगें तो समझ जाइए कि डेटा प्रोसेसिंग में कहीं कोई असंतुलन है। ये बार चार्ट इसे बिल्कुल साफ कर देता है।
देखिए, टास्क 1 और 2 तो लगभग 10-12 सेकंड में पूरे हो गए, लेकिन टास्क 3 ने अकेले ही 95 सेकंड्स ले लिए। ये एक क्लासिक स्क्यूड जॉइन का उदाहरण है। परफॉर्मेंस लॉग्स में ऐसी चीजों को ढूंढना ही तो असली विश्लेषण है। चलिए, अब कुछ प्रैक्टिकल सलाह की ओर बढ़ते हैं। ये हैं कुछ टिप्स और आम गलतियां, मतलब कि कैसे सफल हों और किन चीजों से बचें। बेहतर परफॉर्मेंस के लिए इन टिप्स को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। ऑप्टिमल फाइल लेआउट, जैसे कि पॉकेट का इस्तेमाल करें। बड़ी टेबल्स को सही से पार्टीशन करें। ऑप्टिमाइजर की मदद के लिए आंकड़े इकट्ठा करें और अडैप्टिव क्वेरी एग्जीक्यूशन जैसी मॉडर्न फीचर्स को जरूर इनेबल करें। और अब उन आम गलतियों पर नजर डालते हैं जो आपके सारे नतीजों को अमान्य कर सकती हैं, जैसे कि नॉन स्टैंडर्ड एसक्यूएल रीराइट्स का इस्तेमाल करना, रन्स के बीच कैशिंग का ध्यान न रखना, या फिर डेटा और क्वेरी के स्केल फैक्टर का मेल न खाना। ये छोटी छोटी बातें बहुत बड़ा फर्क डालती हैं। ये बात बिल्कुल साफ होनी चाहिए। अगर आपका लक्ष्य ऑडिट करने योग्य तुलनीय परिणाम पाना है, तो आपको स्पेसिफिकेशन का अक्षरशः पालन करना होगा, वरना इसे TPC-H/DS जैसा बेंचमार्क ही कहना सही होगा। ये एक अनौपचारिक टेस्ट और एक मानक भरोसेमंद टेस्ट के बीच का सबसे जरूरी अंतर है। तो बेंचमार्क तो पूरा हो गया, लेकिन असली सवाल जो हमें खुद से पूछना है वो ये है, क्या ये नतीजा तुलनीय है? क्योंकि बिना मानकीकरण के सबसे तेज होने का दावा सिर्फ एक दावा ही रह जाता है, सबूत नहीं।